तो दोस्तों क्यूकन न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो मैं खबर बताने जा रहा हूँ वो ई रुपया से रिलेटेड है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है और हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड, हमारे फाइनेंस से रिलेटेड और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से रिलेटेड भी ये बहुत बड़ी खबर है और हमारे डिजिटल ट्रांजेक्शन को ये एकदम बूम लाने वाला है। तो दोस्तों इस खबर के बारे में अगर मैं आपको बताते चलूँ तो इस खबर के हिसाब से क्या हुआ कि भारत ने ई रुपया लॉन्च किया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रुपया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि आपको कैश देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको क्या है ई रुपया देने की जरूरत पड़ेगा। और इस ई रुपया के हिसाब से क्या होगा कि सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे। अभी जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि फोन पे या गूगल पे पे आप कोई पेमेंट करते हैं तो वो क्या है कि छोटे पेमेंट करे या फिर बड़े पेमेंट करे। बड़े पेमेंट को सेटल होने में बहुत टाइम लगता है और छोटे पेमेंट को करने के लिए आप कर सकते हैं, उसके लिए आप जो है फोन पे और गूगल पे यूज करते हैं। लेकिन अगर बड़े ट्रांजेक्शंस करने हैं तो उसके सेटलमेंट में बहुत ज्यादा समय लगता है और इस कारण जो है बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है। लेकिन अब इस ई रुपया के हिसाब से क्या होगा, जो कि हम लोग का आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उसने ही हम लोग को ये लॉन्च करके दिया है। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि आप जो भी है मतलब कि बड़ा अमाउंट हो या फिर छोटा अमाउंट हो, वो सारा अमाउंट जो है ना आप इसको सिक्योर करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो पेमेंट करेंगे ना आप, इसके लिए भी आपको एक बिल्टी नंबर या फिर रिसीविंग नंबर मिलेगा और उसके हिसाब से जो है ये सेटलमेंट हो जाएगा उसी वक्त, मतलब कि 5 मिनट के अंदर में सेटलमेंट भी हो जाएगा। इसके लिए 2 या 4 दिन का आपको सेटलमेंट का टाइम भी नहीं लगेगा। और इसका जो है सफल ट्रायल भी किया गया है इस चीज का। इसके लिए जो है आरबीआई ने 4 बैंकों को चुना था जो कि नेशनलाइज्ड बैंक ही है, कैनरा बैंक वगैरह, और इन सारे बैंकों ने इसका ट्रांजेक्शन किया और 1 घंटे के अंदर में 231 करोड़ का जो है ट्रांजेक्शन किया गया ई रुपया के हिसाब से। और इस ई रुपया ने मतलब कि अपना जो भी टेस्ट था, जो भी पैरामीटर्स था, उस पर एकदम सफल पाया गया है और इसको अब नॉर्मल मतलब कि पब्लिक के लिए भी जो है लागू कर दिया गया है और ये कुछ दिनों के अंदर में हम लोगों के यूज के लिए भी ये यूज कर सकते हैं, मतलब कि आ जाएगा हमारे इस्तेमाल में। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया, आप उसको देख सकते हैं, जिसके हिसाब से सब कुछ बताया गया ई रुपया के हिसाब से और उसके जो खासियत है, उसकी जो खामियां है, सारी चीजों को जो है उसमें बताया गया है। तो दोस्तों ये ई रुपया से हम लोगों की इकोनॉमी में क्या बूस्ट आएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके अंदर में आ रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं है, एक्चुअल में क्या होता है ना कि हमारी इकोनॉमी अब धीरे धीरे डिजिटलाइज होते जा रही है, ठीक है ना। हमारे यहाँ डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहे हैं या फिर डिजिटली सारे काम जो है कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमारा जो अमाउंट है वो भी बड़ा हो जाए, मतलब कि आज जो 200 करोड़ का काम हो रहा है वो 2000 करोड़ का हो जाए। जब 2000 करोड़ का हो जाएगा और बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करने होंगे, उस वक्त दो फोन पे, गूगल पे या पेटीएम तो काम नहीं आएगा, क्योंकि वो यूपीआई है, उसका लिमिट होता है 10,000, 20,000, 30,000 तक आप कर सकते हैं यूपीआई से, लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट तो आप कर नहीं पाएंगे। तो उस वक्त जो है ये ई रुपया जो है वो आ जाएगा एक्शन में और आप इसके थ्रू जो है ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और उसका सेटलमेंट भी फटाक से हो जाएगा, मतलब एकदम बिना टाइम वेस्ट का ही आपका सेटलमेंट भी हो जाएगा, हर एक चीज हो जाएगा। और इसका और भी बहुत सारा फायदा है। इसका फायदा ये है कि आप इक्विटी या बॉन्ड वगैरह में जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब कि जैसे पहले क्रिप्टो करेंसी था, मतलब बिटकॉइन वगैरह जो था ना, इन सारे चीजों से काला धन भी हो रहा था और बहुत सारा फ्रॉड भी हो रहा था, ठीक है ना। यूपीआई से भी बहुत सारा फ्रॉड हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी या फिर जो भी रिफंड एंड पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी, ये सारा चीज इसमें चेंज कर दिया गया, जिससे क्या होगा कि बहुत सारा इंप्रूवमेंट मिल जाएगा हमारे ट्रांजेक्शन्स में, बहुत सारी चीजों को जो है इंप्रूव कर दिया जाएगा इसके अंडर में। और इसके हिसाब से जो रहेगा हमारा जो ट्रांजेक्शन रहेगा वो सिक्योर तो हो ही जाएगा, सिक्योर के साथ साथ जो रहेगा ये टेंटेटिव भी हो जाएगा, मतलब कि ये हम लोगों के भरोसे लायक हो जाएगा। और जितना ही भरोसे लायक हो जाएगा उतना ही इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ द पेमेंट जो रहेगी वो बढ़ जाएगी। और इन सारे चीजों से क्या होगा कि हमारे इकोनॉमी में जरूर बूस्ट आएगा, क्योंकि हम लोग की इकोनॉमी अब डिजिटल इंडिया के तहत जो है बढ़ते जा रही है और आने वाले टाइम में लोग और ज्यादा डिजिटल पेमेंट को जो है एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। अभी जैसे अभी आपको एक बड़ा पेमेंट 2 लाख 4 लाख का अगर पेमेंट करना तो आप यूपीआई से नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, एनईएफटी आरटीजीएस करना पड़ता है और फिर उसको सेटल होने में 2-4 घंटे या फिर 1 दिन भी लग जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इस ई रुपये के हिसाब से आप करोड़ों का भी जो है ना ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं अपने फोन के थ्रू, और उसमें ही बहुत सारे इनक्रिप्टेड पासवर्ड रहेगा, इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी हैक कर ले। और इसके हिसाब से आप कर लेंगे डिजिटली और इसके सेटलमेंट में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेहतर चीज है, बहुत ही हमारे अपकमिंग इकोनॉमी और अपकमिंग फ्यूचर के लिए बहुत ही गुड न्यूज है। तो दोस्तों ये न्यूज़ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे ही फॉरेन अफेयर्स और करंट अफेयर्स के लिए। धन्यवाद।